वन की वीडियो में सिख धर्म साम्राज्य के बारे में गुरु नानक से लगाकर हम लोग कहाँ पढ़ चुके हैं, गुरु गोविंद सिंह तकले हम लोग पढ़ चुके हैं। इससे बाद आगे की वीडियो में हम लोग देखेंगे कैसे जब सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह हुए तो क्या गुरुओं का पद समाप्त कर दिया। उससे अब लोग हम आगे के वीडियो के बारे में हम लोग देखेंगे। इससे पहले वाली वीडियो आप जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। देखेंगे बंदा बहादुर, कहाँ से देखेंगे आज बंदा बहादुर को किस नाम से जाना जाता है तो लक्ष्मण दास या माधव दास बैरागी के नाम से इन्हें जाना जाता है। इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी, लौहगढ़ को बनाई थी। कहाँ बनाई थी, लौहगढ़ को बनाई थी। फर्रुखसियर के आदेश पर 1716 में इनकी मृत्यु दंड हो गया था। इनकी मृत्युदंड की सजा सुना दी गई थी। जहांगीर ने इनको मारेगा, गुरु अर्जुन देव को मारेगा, और जबकि क्या हो गया, गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने मारेगा। फर्रुखसियर ने बंदा बहादुर को ही मृत्युदंड दे देगा। इट मीन जी ये हम लोग पढ़ रहे हैं किसी सिख संप्रदाय के, जो एक सिख के गुरु हुए अकबर थे। सिख के गुरु रामदास को 5 बीघे की जमीन दिए थे जिस पर अमृतसर शहर का स्थापना हुआ था। उससे आगे के क्रम में देखा कैसे इनको दुश्मनी मोलनी पड़ी। जब तक का अवगत जहांगीर के जो उनका पुत्र था खुर्रम सहायता न किए होते गुरु अर्जुन देव ने, तब ये इनकी विवाद ज़्यादा बढ़ने लगी। उससे आगे क्रम में देखेंगे, पहले वाली वीडियो में हम बता चुके हैं, जाकर आप देख सकते हैं। सिख धर्म छोटे छोटे विभाजित हो, जब इनकी मृत्यु हुई तो सिख धर्म का हो गया छोटे छोटे मिसलों में विभाजित हो गया। ठीक, इन दलों में 12 मिसलों में, कितने मिसल में छोटे छोटे साम्राज्य में विभक्त हो गए थे, 12। इन दलों को क्या कहते हैं, मिसल कहते हैं। क्या कहते हैं, मिसल कहते हैं। को मिलकर कर्पूर सिंह ने दल खालसा का स्थापना किया। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की, जबकि दल खालसा के निर्माण किसने किया, कर्पूर सिंह ने। किसने किया, कर्पूर सिंह ने। प्रमुख दल मिसल, मेजर पार्टीज मिसल के बारे में देखें, अहुलिया देखेंगे, और निशान वाला कौन था, निशान वाला, और पुलकिया थे और रामगढ़ी थे, और चकिया मिसल की स्थापना किसने किए थे, चरत सिंह ने। किसने किए थे, चरत सिंह ने किए थे। इसके संबंध कौन थे, महाराणा रणजीत सिंह। किससे, कौन से, सुकरचरिया मिसल से संबंधित कौन थे, महाराजा रणजीत सिंह। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, सुकरचरिया मिसल से किस संबंध, कौन संबंधित है, महाराजा रणजीत सिंह संबंधित है। आगे देखेंगे महाराजा रणजीत सिंह के बारे में हम लोग देखेंगे। जन्म सुकरचौरिया मिसल के मुखिया माह के यहाँ हुआ था। कहाँ हुआ था, मुखिया माह के यहाँ हुआ था। कब हुआ था, 1780 में ईस्वी में हुआ था। इनका अत्यंत निपुण शासन थे, ग्रेट मास्टर शासक, साम्राज्यवादी विस्तार नीति, ये अपने साम्राज्य को ज़्यादा विस्तार करते थे, एम्पायर एक्सपेंशन थे। ठीक, 1798 में दुरानी शासक जहान शाह की सहायता की, जिससे उनको लाहौर मिल गया। कौन सा मिल गया, लाहौर। लाहौर को क्या बना दिया, राजधानी, प्रशासनिक राजधानी लाहौर थी। जबकि धार्मिक राजधानी पूछ दिया गया, रिलीजियस कैपिटल पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे, अमृतसर। कब बनाया गया, 1799 में। कब बनाया गया था, 1799 में। 25 अप्रैल 1809 में अंग्रेजों के साथ अमृतसर की संधि हुई। क्या हो गया था, फ्रांस के भय से इन्होंने क्या कर लिया था, संधि कर लिया था। किसने संधि कर लिया था, रणजीत सिंह ने किया। ट्रीटी ऑफ द अमृतसर विद द ब्रिटिश फियर ऑफ द फ्रांस के। सतलज नदी के सीमा, सतलज नदी के वेस्ट साइड का अंग्रेज, ईस्ट साइड का रहेंगे सिख धर्म, सिख साम्राज्य रहेगा। 1811 से 1823 इसमें काड़ा अटक, मुल्तानी कश्मीर और पेशवा, ये सब इन लोगों का क्षेत्र है। 1814 में अफगान शासक शुजा ने कोहिनूर हीरा दिलवा दिया। कोहिनूर हीरा अब भारत आ गया, जो मलिक काफूर लेकर गया था अलाउद्दीन खिलजी से होते हुए, ईरान से होते हुए, फिर कहाँ आ गया, कोहिनूर, फिर भारत में आ गया। अंतिम बार किसके पास रहेगा, दिलीप सिंह के पास रहेगा। और इनके शासन व्यवस्था में कुछ नीतियों के बारे में देख लेंगे, किसके, रणजीत सिंह के। क्योंकि रणजीत सिंह एक क्या थे, साम्राज्यवादी विस्तार नीति थे, इसलिए अलग अलग नीतियाँ बनाते थे। उनको नीतियाँ, ये नीतियाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, फिर भी हम देख लेंगे। महान वेतन पद्धति है थे, तो मंथली पे सिस्टम रखे थे। राज्य को सरकार एक खालसा के नाम दिया, द स्टेट ऑफ द नेम ऑफ द सरकार ए खालसा। दीनानाथ वित्त मंत्री थे और फ़कीर अजमुद्दीन विदेश मंत्री थे। दीनानाथ फाइनेंस मिनिस्टर एंड फारूक
अजमुद्दीन फॉरेन मिनिस्टर थे। सेना फौज एक खास रहते, नियमित सेना को रखते थे, रेगुलर आर्मी रखते थे। फौज एक खास कहते थे, जबकि फौज एक खास कहते थे। जो अनियमित सेना रखते थे फौज ए विकवास कहते थे। फौज ए विकवास अनियमित इरेगुलर आर्मी भी रखते थे। सैन्य प्रशिक्षण के लिए इन्होंने अलग अलग इटालियन बंदूला पैदल सेना की इन लोगों को प्रशिक्षित करते थे। फ्रांसीसी अल्बर्ट थे घुड़सवार को प्रशिक्षित करते। कथन इनका स्टेटमेंट से एक पूछ लिया जाता है, ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सभी धर्मों को निगाह से देखूं, इसलिए उन्होंने दूसरी आंख की रोशनी ले ली थी। इनकी मृत्यु कब हो गई थी? 1839 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। इनके पुत्र आयोग जो शासक थे महारानी जिंद की पुत्र थे, अंतिम महारानी के पुत्र थे आयोग उत्तराधिकारी दिलीप सिंह ने, और विघटन हो गया। अब जब दिलीप सिंह बनेंगे 5 वर्ष के आयु में बनेंगे और इनके शंका हो जाएगा आंग्ल सिख युद्ध होगा, उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। महाराज सिंह दिलीप का है दिलीप सिंह 1843 से लगाकर 1849 में अल्प वयस्क अवस्था में बने थे। मेजर अडल्ट रूलर थे एट द एज ऑफ 5 ईयर्स के एज में बने। इनकी संरक्षिका कौन थी? महारानी जिंद कौर थी। कौन थी? महारानी जिंद कौर थी। इनके क्या थे? संरक्षिका हुआ करते। चिलियावाला का युद्ध ये पूछ लिया जाएगा, चिलियावाला का युद्ध कब हुआ था? 1849 में। कब हुआ था? 1849 में लॉर्ड डलहौजी के मध्य हुआ था। प्रथम और द्वितीय आंग्ल युद्ध इन्हीं के समय काल में हुआ था, महाराजा दिलीप सिंह के ही समय काल में हुआ था। 1849 में कब हुआ? 1849 में पंजाब पर शासन करते हेतु डलहौजी ने 3 लोगों की परिषद बनाई। कितने लोगों की? 3 लोग। इनका अध्यक्ष पूछ लिया जाएगा, सर हेनरी लॉरेंस था। इनके अध्यक्ष कौन थे? सर हेनरी लॉरेंस। अब दिलीप सिंह को 50,000 पाउंड की वार्षिक वेतन देकर कहाँ भेज दिया गया? ब्रिटेन भेज दिया गया। और ईसाई धर्म भी अपना लिया गया, अपनाने को फोर्स करके अपना दिया गया था। कोहिनूर हीरा दिलीप सिंह का आखिरी बार कोहिनूर हीरा पूछा जाता है कि आखिरी बार भारत में कोहिनूर हीरा कहाँ था? तो क्या बताएंगे? सिख साम्राज्य के रणजीत सिंह के बेटे दिलीप सिंह थे। इट मीन ऐसे ही बोलते हैं दिलीप सिंह के पास था। दिलीप सिंह से ही किसने ले लिया था? डलहौजी ने लेकर महारानी विक्टोरिया को दे देगा ताज में लगाने के लिए। ठीक, कोहिनूर हीरा अंग्रेजों को मिल गया। कोहिनूर हीरा। फ्रांस में इनकी मृत्यु हो जाएगी, इंग्लैंड में अंतिम संस्कार हो जाएगा। ठीक, महारानी जिंद कौर ये पूछ लिया जाता है, संरक्षिका सिख धर्म की संरक्षिका कौन थी? महारानी जिंद कौर थी। कब तक कब इसका समय काल है? इनका समय 1817 से लगाकर 1 अगस्त 1863 ईस्वी तक। महारानी जिंद कौर 1817 से लगाकर 1 अगस्त 1863। 1843 से 1846 तक सिख साम्राज्य की संरक्षिका बनी। क्या बनी? ये संरक्षिका। इसे अंग्रेज इनके सौंदर्य से डरते थे। वे महाराजा रणजीत सिंह के सबसे छोटी महारानी थी। ये महाराजा रणजीत सिंह की सबसे छोटी क्या थी? महारानी थी। अभी बताया था क्वेश्चन में, महाराजा जिंद कौर ये रणजीत सिंह के क्या थी? पत्नी थी। इनकी छोटी महारानी थी। इन्हीं का पुत्र कौन हुआ करता था? दिलीप सिंह, जिन्होंने कोहिनूर हीरा लॉर्ड डलहौजी को देकर ब्रिटेन भेजा दिया गया। ठीक, अब देखो वे महाराजा रणजीत सिंह के सबसे छोटी महिला थी, महारानी थी। अंतिम महाराजा दिलीप सिंह उनके पुत्र थे। क्या थे? उनके पुत्र थे। वे अपने सौंदर्य ऊर्जा और उद्देश्य के प्रति समर्पण के लिए प्रसिद्ध थी। क्या थी? सौंदर्य ऊर्जा और उद्देश्य के लिए प्रति समर्पित थी, प्रसिद्ध थी। इसलिए उन्हें रानी जिंदा के नाम से किन्हें जाना जाता है? महारानी जिंद कौर को रानी जिंदा के नाम से जाना। उनकी प्रसिद्धि का मुख्य कारण अंग्रेज उससे डर से, उनका प्रसिद्धि का जो मुख्य कारण था अंग्रेज उससे क्या करते थे? डरते थे। ठीक, आगे देखेंगे। अंग्रेज उनके पंजाब को मैसेलिना कहते थे। तो किस महारानी को सिख धर्म में हुई जिन्होंने कहा पंजाब का मैसेलिना कहा जाता है, जिनके विद्रोह को दबाना अत्यंत कठिन था। 2-3 क्वेश्चन पूछा जाए। रानी जिंदा किसे कहा जाता है? महारानी जिंद कौर को। और कहा जाए अंग्रेजों ने पंजाब का मैसेलिना किसे कहा? रानी जिंद कौर को। अंग्रेज ने पंजाब का मैसेलिना कहा है। ठीक, 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा। संरक्षिका कौन थी? जो 5 वर्ष के आयु में ही बन गए थे। कौन? दिलीप सिंह, उनकी संरक्षिका हुआ करती थी। ठीक, देखेंगे। अब आंग्ल सिख युद्ध के बारे में हम लोग देखेंगे। आंग्ल सिख युद्ध से महत्वपूर्ण बिंदु से ही क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। सबराव की लड़ाई किस संबंधित है? तो क्या बताएंगे? प्रथम आंग्ल सिख युद्ध से संबंधित है। ठीक, और ये क्वेश्चन पूछा। हाँ, इसमें लाल सिंह और तेज सिंह का विश्वासघात किए थे। रामनगर
का युद्ध किससे संबंधित है? 1848 से 49 में। कब हुआ था? 1848 से 49 में जो सिख युद्ध हुआ था उससे ये संबंधित है। चिलियावाला का युद्ध किससे संबंधित है? तो क्या बताएंगे? द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध से संबंधित है। गुजरात युद्ध या तोपों का युद्ध 13 फरवरी 1849 को जो हुआ, 13 फरवरी 1800 कब हुआ? 1849 को हुआ था। किससे संबंधित है? द्वितीय सिख आंग्ल युद्ध से संबंधित है। अब देख लेंगे डिटेल्स में ये पूरा, ये तो क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, बस यहाँ से देखेंगे। प्रथम 1845 से कब हुआ? प्रथम युद्ध कब हुआ? 1845 से 46 में। भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग था और भारत का प्रधान सेनापति कौन थे? लॉर्ड गौते। ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा लेकिन जानकारी के लिए याद रखेंगे। रानी जिंद की राजनैतिक महत्वाकांक्षा, कारण क्या हुआ? रानी जिंद की राजनैतिक महत्वाकांक्षा हुआ कारण अंग्रेजी सरकार का जनरल ब्रांड फूड की कूटनीति थी। परिणाम क्या होगा? इसका रिजल्ट क्या होगा? 9 मार्च 1846 को लाहौर की संधि हुई। कब हुई? लाहौर की संधि, ये पूछता नहीं है। 22 दिसंबर 1846 को भैरोवाला की संधि, ये पूछ लिया जाएगा। लाहौर की संधि 9 मार्च 1846 को किससे संबंधित है? तो क्या बस सिख धर्म के आंग्ल सिख युद्ध से, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध से संबंधित है। भैरोवाल का की संधि किससे संबंधित है? जो 22 दिसंबर 1846 के हुआ, किससे संबंधित है? प्रथम आंग्ल सिख युद्ध से संबंधित है। महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में देखें, मुदुकी, फिरोज शाह और बोदोवाला और अलीवाल का युद्ध है, ठीक है। सबराव की लड़ाई, सिख सेनापति लाल सिंह और तेज सिंह की विश्वघात। 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें, 2-3 क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्रथम सिख आंग्ल युद्ध से पूछा जाएगा, प्रथम सिख आंग्ल युद्ध से पूछा जाएगा। कौन सा? लाहौर की संधि किससे संबंधित है? प्रथम आंग्ल युद्ध से संबंधित है। भैरववाला का संधि किससे संबंधित है? प्रथम आंग्ल सिख युद्ध से संबंधित है। सबराय की लड़ाई किससे संबंधित है? किससे बताएंगे जी? आंग्ल सिख युद्ध से बताएंगे। द्वितीय सिख युद्ध के बारे में हम लोग देखेंगे। फाइनली जब भी द्वितीय सिख युद्ध समाप्त होगा उसमें सिख साम्राज्य को ब्रिटिश शासन में मिला लिया गया। कैसे? अवध, मैसूर, ये सबको मिलाते हुए अब आ रहे अंग्रेज धीरे धीरे विस्तारवादी नीति का कर रहे हैं। पहले आते थे तो घेर की नीति करते थे, अलग अलग में हम लोग पढ़ चुके हैं, पहले वाली वीडियो में हम देख लेंगे। 1848 से 49 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी था। चार्ल्स नेपियर लॉर्ड गफ थे। रानी जिंद के साथ अंग्रेजों का दुर्व्यवहार, पहला नंबर इनका क्या हो गया था? कारण था, ठीक। इनका देखेंगे लाहौर और भैरवाल की अपमानजनक संधि, जो लाहौर प्रथम सिख संधि हुई थी। कौन से? लाहौर और भैरवाल की अपमानजनक संधि हुई थी। पंजाब की जनता मुल्तान गवर्नर और अधिकारियों द्वारा 2 अंग्रेजी अधिकारियों की हत्या कर, सिख के लोगों ने, सिख धर्म के लोगों ने 2 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी, जिसका कारण का बना? द्वितीय सिख युद्ध का कारण बना। ब्रिटिश रेजिमेंट फेब्रिक क्यूरी ने मुल्तान के गवर्नर को अपदस्थ्य किया था। इसमें देखिए लॉर्ड, इसका परिणाम क्या होगा? लॉर्ड डलहौजी ने चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में पंजाब को अंग्रेज राज्य में मिला लिया। पंजाब को भी अंग्रेज राज्य में भी फाइनली अब मिला लिया गया था। पंजाब का प्रशासन 3 सदस्य की कमेटी में सौंपा गया, जिसका अध्यक्ष हेनरी लॉरेंस था। पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। अल्पावस्था में दिलीप सिंह को 50,000 वार्षिक पेंशन लेकर ब्रिटेन भेज दिया गया था और उनकी फ्रांस में मृत्यु हुई, लेकिन ब्रिटेन में इनको दफनाया गया था, ठीक। रामनगर का युद्ध हुआ था 1848 से जनरल कॉफ और शेर सिंह के बीच में हुआ था। चिलियावाला का युद्ध हुआ था 1849 से में हुआ था, जनरल गॉफ और शेर सिंह के बीच में हुआ था। गुजरात का युद्ध या तोपों का युद्ध पूछा जाता है कि किस से संबंधित है? द्वितीय सिख आंग्ल युद्ध से संबंधित है। कब हुआ था? 13 फरवरी 1849 को। अंग्रेज कप्तान चार्ल्स नेपियर था, ठीक। अब इसके बारे में हम लोग देखेंगे, अध्याय 2.6 के बारे में पढ़ेंगे। अवध में ब्रिटिश शासन की स्थापना के बारे में हम लोग आगे इससे पढ़ेंगे, ठीक। हम लोग सिख संप्रदाय के बारे में पार्ट 1 पार्ट 2 की वीडियो में समाप्त किए हैं। उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो विभिन्न एग्जाम में पूछा है उससे हम क्वेश्चन यहीं पे हम लोग देख लेंगे, ताकि साथ साथ से सभी वर्ग का हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। पहला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इससे जो भी पार्ट 1 की वीडियो वो देख लेंगे, पार्ट 2 की वीडियो भी इसी में है, इसको भी देख लेंगे। उससे आगे की है क्वेश्चन आंसर है, इसको भी देख लेंगे। गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था? किसने नियुक्त किया था? गुरु रामदास को। ये तो सिख धर्म के
जिनको अकबर ने 500 बीघे ज़मीन दी थी, इनको नहीं थे। गुरु गुरु कितने कर दूसरे गुरु थे। गुरु कौन थे? गुरु अंगद देव को ही नियुक्त किया था अपना उत्तराधिकार। गुरु अमरदास को नहीं, गुरु हरराय को भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी प्रारंभ किया था? गुरुमुखी में कविताएं लिखते थे, किसने लिखे थे? गुरु नानक नहीं, गुरु अमरदास ये भी नहीं है, गुरु रामदास ये भी नहीं है, गुरु अंगद देव। क्या है? गुरु अंगद देव। तो ऑप्शन नंबर इसका भी क्या हो जाएगा? डी। पंजाब में अमृतसर नगर को स्थापना किया था, किसने किया था? गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, गुरु रामदास। किसने किया था? गुरु रामदास ने किया था। अकबर ने इन्हें 500 बीघे जमीन दी थी, उसी पर ही इन्होंने अमृतसर की शहर की स्थापना किए थे। किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी? किसने? गुरु अर्जुन देव को नहीं, गुरु रामदास को, गुरु हरराय को, गुरु तेग बहादुर। किसको? गुरु रामदास को। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन और आशीर्वाद दोनों से किया था? धन और आशीर्वाद दोनों से किया था, और क्या हो गया था? जो ये कौन थे? जहांगीर थे, इनकी मृत्युदंड सजा सुना दी। गुरु गोविंद ने, गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु अर्जुन देव ने, गुरु तेग बहादुर ने। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, गुरु अर्जुन देव ने। आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन निम्नलिखित में से किसने किया था? किसने किया था? गुरु गोविंद देव ने, गुरु नानक ने, गुरु तेग बहादुर ने, गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु अर्जुन ने। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या होगा? गुरु अर्जुन देव ने। इससे हम लोग पहले डिटेल्स में पढ़ चुके हैं कि ये सिख धर्म के कौन गुरु हैं? 5वें क्रम के गुरु हैं। किन्होंने इनकी मृत्यु सुनाई थी, मृत्युदंड दिए थे? जहांगीर ने। अब इसके बारे में हम लोग पूरे डिटेल्स पढ़ चुके हैं, ये क्वेश्चन आंसर लगा रहे हैं। ठीक, निम्नलिखित में से किन सिख गुरुओं को तत्कालीन शासकों द्वारा मृत्युदंड दिया गया? किसको? गुरु अंगद देव को, इनको भी नहीं दिया गया। गुरु हरगोविंद को, इनको भी नहीं दिया गया। क्या किसको दिया गया? गुरु अर्जुन देव को भी दिया गया, और गुरु तेग बहादुर। ये पूछा जाएगा कि चौथे गुरु हैं? 5वें गुरु हैं। जबकि ये पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे? 9वें गुरु हैं, सिख धर्म के 9वें गुरु हैं। ठीक, इससे आगे नंबर के क्वेश्चन देखेंगे। किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? किसके लिए जिम्मेदार है? किसके? तो हम लोग पढ़े हैं कि किसके लिए जिम्मेदार है? सिख धर्म के 9वें गुरु कौन हुआ करते थे? तेग बहादुर इनके लिए का है जिम्मेदार है, ना कि गुरु गोविंद सिंह। ये गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के 10वें गुरु हैं। गुरु रामदास ये का है 3रे गुरु हैं। गुरु अंगद देव ये का हो जाएंगे? ये इनका का हो जाएगा? ऑप्शन नंबर का हो जाएगा? बी। निम्न में से किस स्थान पर एक प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा अवस्थित है? रूपकुंड, हेमकुंड, ताराकुंड, ब्रह्मकुंड। का हेमकुंड में स्थित है। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? किनका? गुरु नानक का, तेग बहादुर का, हरगोविंद का, गुरु गोविंद सिंह का। किनका हुआ था? गुरु गोविंद सिंह का। इनकी मृत्यु कब हुई थी? महाराष्ट्र में हुआ था, नांदेड़ के महाराष्ट्र में हो जाएगी। किसकी समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? गुरु अमरदास की, गुरु अंगद देव की, गुरु अर्जुन देव की, गुरु गोविंद सिंह के। सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के। गुरु गोविंद सिंह की महानता निहित है इनमें। उन्होंने सिखों की सैनिक व्यवस्था का गठन किया था। वह सिख राज्य की स्थापना नहीं, ये तो पहले ही गलती हो जाए, क्योंकि सिख धर्म की स्थापना किसने किया था? गुरु नानक देव ने किया था। ये तो ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। उन्होंने सिख को शांतिप्रिय लोगों बनाया था, ये भी नहीं, क्योंकि ये सैनिक व्यवस्था अपनाए थे। उन्होंने अंग्रेजों को पराजित किया, ये भी नहीं हो जाएगा। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 और 2 तो देखते ही काट देंगे, क्योंकि पराजित नहीं हुआ था औरंगजेब। ये एकदम शांति प्रिय नहीं। का हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए का हो जाएगा। बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर का हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। किस सिख गुरु के द्वारा सिखों का खालसा में रूपांतरित किया गया है? गुरु तेग बहादुर नहीं, गुरु अर्जुन देव, इनकी तो मृत्यु पहले हो चुकी थी। गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक। का हो जाएगा? गुरु गोविंद सिंह का हो जाएगा? गुरु गोविंद सिंह। बंदा बहादुर का मूल नाम क्या था? अभी पढ़े हैं। बंदा बहादुर का मूल नाम क्या है? महेश दास ये भी नहीं हो जाएगा। द्वारिका दास ये भी नहीं हो जाएगा नाम, ये भी नहीं हो जाएगा। लक्ष्मण दास या लक्ष्मण देव इनका नाम था, देख लेंगे।